हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडामेंटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 के कुछ पीरियडिक क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए डायरेक्ट समय वेस्ट का पहले क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज दिस। उसने बताया कि इसका एक्सटीरियर एंगल 30 है। ओके, हुज ईच एक्सटीरियर, हर एक्सटीरियर एंगल अगर 30 है तो पॉलीगन का कितना साइड होता है। तो आप फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ पॉलीगन का साइड कितना होता है, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, जो कि 30 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला की अगर बात करूं, एन होता है नंबर ऑफ साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपन ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू दिया होगा, यहां पर अगर एन की बात करें, एन कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपन 30, तो ये कैंसिल होकर कितना हो रहा है 12। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा पॉलीगन का, तो हो जाएगा नंबर ऑफ जो साइड्स है पॉलीगन का वो 12 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसने दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है आंसर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो गया 2/3 प्लस माइनस 7 अपन 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 प्लस माइनस 21 अपन 12, तो ये हो जाता है माइनस 13 अपन 12। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज माइनस 13 अपन 12। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू। अच्छा, ये दिया गया था जो इक्वेशन दिया, हमें इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो जो इक्वेशन है हम लोग के लिए 2/3 इंटू 5/7 डिवीजन 5/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7/3। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये हो जाएगा 5/7 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 माइनस ये 14/3। ओके, 5 से कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लीकेशन में तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2/7 माइनस 14/3। अगर इसको सॉल्व करें ये हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 3 6 माइनस 14 इंटू 7 कितना होता है 98 अपन 21। तो ये हो जाए माइनस 92/21। तो माइनस 92/21 कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माइनस 92/21। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। आपको ये ध्यान रखना, जो एडिटिव इनवर्स होता है यानी कि दोनों को ऐड करने के लिए जो वैल्यू हो 0 होना चाहिए। अगर मैं ए का एडिटिव इनवर्स पूछूं तो कितना हो जाएगा -a हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर मुझे 0 मिलता है। या -a का अगर मैं एडिटिव इनवर्स बोलूं तो क्या होता है, वो a होता है, इनको भी ऐड करने पर 0 होता है। तो उसने पूछा था -17/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 17/5। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अच्छा ये जो वैल्यू दिया गया -5/3 इंटू -3/8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/8। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, उन दोनों को प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट 1 होना चाहिए। अगर मैं a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, a कैंसिल होकर 1 होता है। उसी तरह 1/a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a हो जाएगा दोनों। तो इसी तरह इसका 5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल, जो कि 8/5 होगा। ओके, 8/5 का है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको सॉल्व करने का जो आंसर आया वो है 8/5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज, हमेशा याद रखना 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पर हमेशा एक रेशनल नंबर ही हमें मिलता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, उसने बोला कि 2x/3 = 18, तो x का वैल्यू निकालने के लिए उसने बताया। ओके, उसने बताया जो 2x/3 है वो कितना है 18 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना हो गया 27। ओके, x का जो करेक्ट वैल्यू होगा वो होगा 27, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ। अब देखते हैं आगे। ओके, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 4/9 = z/z+15, तो z का वैल्यू निकालना है। 4/9 = z/z+15। ओके, तो हमें z का वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर लेते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ z+15 = z × 9 या 9z जो भी लिख सकते हो। अगर इसको मल्टीप्लाई करें ये होता है 4z+60 = 9z। ओके, इस तरफ इसको ले जाते हैं तो 9z - 4z = 60 हो गया। ओके, तो 9z - 4z यानी कि 5z हो गया, 5z = 60, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, z का वैल्यू मेरे पास 12 आ जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो आपके पास 12 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है, अनिमा थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। ओके, मान लेते हैं अनिमा जो नंबर थिंक है वो x नंबर, वो x ही है, मुझे पता नहीं उसका वैल्यू, तो अनिमा जो नंबर थिंक है वो x है। उसने बताया अनिमा थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, तो उस नंबर से कितना सब्सट्रैक्ट करता है 5/2। ओके, उससे हम लोग 5/2 सब्सट्रैक्ट कर दिए। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स बाय 8, इसको सब्सट्रैक्ट करने का जो रिजल्ट है उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करता है। नाउ ओके, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो रिजल्ट मिला वो क्या बोला, जो रिजल्ट सोचा था उसका 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स है, ये 3x हो गया।
उसने पूछा है व्हाट इज द नंबर, तो क्या सोचा तो नंबर मतलब हमें x निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व करें तो 8x माइनस 5 इंटू 8/2 इक्वल टू 3x। ओके, तो ये कट जाएगा 4 8, ये बन जाएगा 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 20 हो गया, 8 से 3 गया यानी कि 5x इक्वल टू 20 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर सोचा था उसने 4 सोचा, जो कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 था। ओके चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अर्जुन इज ट्वाइस आज ओल्ड एज श्रेया। तो उसने बताया अर्जुन है श्रेया के एज का ट्वाइस है। तो हम लोग ये मान लेते हैं लेट श्रेया एज बी x ईयर्स। हम लोग मान लेते हैं श्रेया का एज कितना x है। तो उसने बताया कि अर्जुन क्या होगा श्रेया का 2 टाइम्स होगा। तो अर्जुन का एज कितना हो जाएगा, ओके तो अर्जुन का एज कितना हो जाएगा, अर्जुन का एज हो जाएगा 2x ईयर्स। अब क्वेश्चन दिया 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। ओके 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो में कहानी क्या होगा बेटा, 5 ईयर्स एगो की बात करूं तो श्रेया का एज कितना हुआ होगा, श्रेया का एज कितना हो गया होगा, कितना था बेटा 5 साल बाद की बात बोला है। तो श्रेया का एज कितना था, अगर अभी x है तो 5 साल पहले उसका एज कितना हो गया होगा, x माइनस 5 ईयर्स। उसी तरह अर्जुन का एज कितना हुआ होगा, अर्जुन का एज कितना था 5 साल पहले, अभी उसका एज 2x है तो 5 साल पहले बेटा 2x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा। बट क्वेश्चन में दिया गया है 5 ईयर्स एगो हिज एज यानी कि अर्जुन एज 3 टाइम्स आज श्रेया से, जो अर्जुन था वो श्रेया के 3 टाइम्स था। तो ये लिख सकता हूँ आज पर द क्वेश्चन मैं ये लिख सकता हूँ 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। और वो पूछा प्रेजेंट एज यानी कि इन दोनों का एज निकालना है, श्रेया और अर्जुन का एक्स सर एज निकालना है। तो ये हो गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 15। ओके माइनस 5 ये माइनस 15 इस तरफ ले तो पॉजिटिव 15 इक्वल टू 3x, 2x इस तरफ ले गया तो माइनस 2x, ये हो गया 10 इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो x का वैल्यू मुझे कितना निकल के आ गया 10। अगर x का 10 हो गया तो श्रेया का एज बेटा कितना हो जाएगा 10 ईयर्स हो जाएगा। और अर्जुन का एज हमें कितना मिल जाएगा 2 टाइम्स, 10 का 2 टाइम्स कर दो तो 20 ईयर्स। ओके तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया गया 5x प्लस 9 इक्वल टू 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ओके चलो क्या करते हैं 5x इधर 3x लेंगे तो नेगेटिव 3x, 5x माइनस 3x 2x हो गया। अच्छा बढ़िया 2x हो गया, प्लस 5 है इधर प्लस 9, ये वाला 9 को राइट साइड लो तो माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 9 कितना होता है माइनस 4 हो जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2। तो x का वैल्यू बेटा कितना मिल जाएगा मेरे पास माइनस 2। ओके अच्छा क्वेश्चन है 12 क्या t/5 20 दिया है, t/5 कितना दिया उसने मुझे 10 दिया। तो 5t का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 50 हो गया। ओके फिर ये सॉल्व करने के लिए दिया है 13 वाला देखते हैं। 13 दिया 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9। अब ये करते हैं 15/4 माइनस 9 इक्वल टू 7x। ये हो गया 15 माइनस 36 अपन 4 इक्वल टू 7x। अब 15 माइनस ओके 36 से 15 सब स्टार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 21 आ जाएगा माइनस 21। ओके देखो 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2, माइनस 21/4 इक्वल टू 7x। 7 से कैंसिल हो जाएगा 3, जो x का वैल्यू बनेगा वो बनेगा मेरे पास माइनस 3/4। ओके ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है 14 दिया है टेल द प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट। ओके उसने दिया जो क्वेश्चन दिया है वो है 1/6 इंटू 3/4 इंटू 6 इक्वल टू 1/6 इंटू 3/4 इंटू 6। तो उसने पूछा ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है फाइंड द इंटीरियर एंगल सम ऑफ द पॉलीगन विद साइड्स 11। उसने पूछा अगर एक पॉलीगन का 11 साइड है तो उसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होगा बेटा। बेटा ये फॉर्मूला याद रख लेना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। उसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री इंटू n-2। ओके यहाँ पर n11 दिया गया था तो कितना हो जाएगा 180 इंटू 11-2 यानी कि 180 इंटू कितना हो जाएगा 9। ओके तो इसका और मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1620 डिग्री। ओके अच्छा ये ऑप्शन में नहीं है बेटा। ओके यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, रॉन्ग ऑप्शन से लिखते हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ओके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1620। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया गया C एंड D आर 2 इंटीजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ओके C और D 2 इंटीजर है, वो दिया गया है कि आपको -3/2 डिवाइड बाई 6 इज टू बी रेशनल। इसको जब डिवाइड करें तो ये एक रेशनल नंबर हमें मिलना चाहिए, हमें एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो उसने बोला कि D शुड बी पॉजिटिव, एक जरूरी थोड़ी कि D पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके
चलो डी एंड सी शुड बी ऑफ अपोजिशन, डी और सी अपोजिट है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, डी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव हो सकता है, डी नेगेटिव सी नेगेटिव भी हो सकता है। डी शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय सी, बेटा वो भी नहीं, डी सी से डिविजिबल ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, सी शुड नॉट बी, हाँ बेटा यही होना चाहिए कि सी कभी जीरो नहीं होगा। अगर सी जीरो हो गया -3/d/0 तो ये मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमेशा ये होता है कि डिनोमिनेटर सी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये दिया गया है, अच्छा ये 26 रॉन्गली प्रिंट है यहाँ पर, ये 26 कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये है 0 1 2 3 4 आर कॉल्ड होल नंबर्स, x एंड 2 नंबर्स आर दैट। उसने बोला 0 1 2 तो होल नंबर है और x और 2 ऐसे नंबर है। अच्छा, हुई सैटिस्फाई ऑल दिस कंडीशन। ओके, x y 2 नंबर है जो कुछ कंडीशन सैटिस्फाई है। क्या कंडीशन दिया बेटा? x प्लस वाई क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, और x माइनस वाई भी एक होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ये दिया x माइनस वाई नॉट ए होल नंबर। ओके, नॉट ए होल नंबर, एंड एक्स वाई इज नॉट ए होल नंबर, और यहाँ पर एक्स और वाई भी होल नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट ए होल नंबर। ओके, तो व्हिच ऑफ द कुड बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का क्या वैल्यूज हो सकते हैं, हम लोग एक एक एग्जाम्पल उठाकर, सॉरी ऑप्शन देकर चेक कर लेते हैं। 3 और 2 लें, 3 और 2 का अगर सम कर लूँ तो होल नंबर मिल जाएगा। 3 - 2 कर दूँ 1, वो भी होल नंबर मिल गया। 3 × 2 कर लूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ 6, तब एक होल नंबर मिल गया। ओके, बट इसने बोला था नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। जो ऑप्शन नंबर 1 था, इस सारे ऑप्शन को चेक कर लेते, नंबर ऐसे लिख लेते हैं और सारे ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहा है, होल नंबर है, चलो बढ़िया। पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहा है, चलो अब देख, x प्लस वाई दोनों को ऐड करो, होल नंबर सेटिस्फाई करवा रहा है। 3 - 2 होल नंबर है, उसने बोला था नॉट ए होल नंबर, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है। प्रोडक्ट करवा दूँ 6, तब भी पे होल नंबर है, बट ये दिया था नॉट ए होल नंबर, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 6 और 8, 6 और 8 को अगर ऐड करते हैं तो 14 होल नंबर, इसको सेटिस्फाई करवा दिया। ओके, डिफरेंस कर दो 6 - 8 तो -2 नॉट ए होल नंबर, तो इसको सेटिस्फाई कर। 6 - 8 नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं है, तो इसको सेटिस्फाई करवा दिया। इन दोनों प्रोडक्ट करूँ 6 × 8 = 48, वो होल नंबर है, बट पूछा था नॉट ए होल नंबर, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करवा पाया। फिर 4.6 और 6.4, ओके चलो 4.6 और 6.4 इसको अगर ऐड कर दूँ तो कितना बन जाता है बेटा? तो ये बन जाएगा 10 है 11, 6 4 10 और 6 4 10, तो 11 बन जाएगा, तो होल नंबर है। अच्छा बढ़िया, इसको सेटिस्फाई करवा दिया। क्लियर? ओके, फिर देखते हैं इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर लें तो 4.6 और आपके पास अगर ये है 6.4, इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर लूँ तो कितना बन जाता है? 6 से 4 गया 2, सॉरी हाँ नेगेटिव है, सॉरी बेटा ये नेगेटिव आएगा ना। 6.4 और ये हो जाएगा 4.6, 14 से 6 गया 8 और 5 से 1.8, तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं, इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। ओके, इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। ओके, फिर आप देखते हैं नॉट ए होल नंबर, इसको अगर प्रोडक्ट करूँ 4.6 और इसको अगर प्रोडक्ट करूँ 6.4, तभी भी ये एक होल नंबर नहीं बनेगा, डेसिमल में रह जाएगा, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करवा रहा है। ओके, लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, लास्ट वाला ऑप्शन 1.3 और मुझे ऐड करना है 6.3, अगर इसको ऐड कर लूँ तो ये होता है 7.6, तो ये होल नंबर नहीं है, बट हालांकि बोला था ऐड करने पर होल नंबर होगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो तीनों को सेटिस्फाई, कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर एंगल? रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या बन सकता है? ओके, तो रेगुलर पॉलीगन का जो था एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एक्सटीरियर एंगल हो जाता है कितना? 360 डिग्री अपन m, ये बनता है। तो उसने कहा मैक्सिमम कितना होगा बेटा? एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम तब होगा जब n मिनिमम होगा, जब n मिनिमम होगा एक्सटीरियर एंगल तब मैक्सिमम होगा, एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। जब n मिनिमम होगा तब एक्सटीरियर एंगल आपका मैक्सिमम होगा। ओके, n मिनिमम एक पॉलीगन के लिए कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 360/3, तो यह था 120 डिग्री। ओके, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 120 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया गया है BEST इज ए पैरेललोग्राम। चलो BEST पैरेललोग्राम बना लेते हैं। BEST एक पैरेललोग्राम बना लिया हम लोग। ओके, BEST फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल E। अच्छा, मुझे हमें एंगल E का, ओके, फिर एंगल S का, फिर एंगल T का, ओके, मुझे वैल्यूज निकालना है। और ये दिया गया इफ एंगल B इज 80 डिग्री, उसने ये इन्फॉर्म दिया है कि एंगल B कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, ये 100 डिग्री, ये 100 है या ये 80 है तो इसका अपोजिट भी 80 होना चाहिए, तो S 80 हो गया। ओके, ये 100 है तो इसका अपोजिट भी 100 होना चाहिए, तो ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100 80 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं।
रिप्रेजेंट -5/6 एंड 3/5 और नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन में क्या करना, -5/6 और 3/5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना। ओके, तो इसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करें 0। ओके, 1 2 3 6 है तो 6 पार्ट पे डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो जाएगा -1 और 5 पार्ट चूज करना है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला कितना हो गया -5/6। ओके, उसी तरह 3/5 करना है, यानी कि 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट करो, 1 2 3 4 5, तो ये +1 हो गया। थर्ड पार्ट ये हो गया मेरा 3/5। क्लियर बेटा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राम विद डायग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राम लिखना है और एक डायग्राम के साथ। ओके, डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ओके, हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा ABCD ये मेरा पैरेललोग्राम है। पैरेलल में क्या होता है बेटा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके साथ पैरेलल है और ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल, यानी कि AB पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू CB है। ओके, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज पूछा था, प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोला था। ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, पहला प्रॉपर्टी लिख, 3-4 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है बता देता हूँ, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ओके, यानी कि वो बोले AB और CD इक्वल लेंथ के हो गए, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल लेंथ पे होगा, ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, ओके, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलो, सेकंड प्रॉपर्टी ये बोला है कि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि एंगल A एंगल C के साथ बराबर हो जाएगा, एंगल D एंगल B के साथ बराबर हो जाएगा। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ओके, हमारे पास क्या मिल जाएगा, एंगल A जो एंगल C के साथ बराबर हो जाएगा और एंगल B हमारे पास एंगल D के साथ बराबर हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, ओके, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी इन। ओके, जो एडजेसेंट एंगल है, दोनों नजदीकी जो एंगल होंगे वो सप्लीमेंटरी होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। उसे एंगल C प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों सम को मिलाने के बाद, दोनों एंगल को मिलाने के बाद उसका वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह एंगल D प्लस एंगल A 180 डिग्री होगा। क्लियर? चलो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं बेटा, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं इसमें डायगोनल्स ड्रॉ कर दूं, ओके, जैसे डायगोनल बाइसेक्ट, सॉरी डायगोनल बना दूं, अगर ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये होता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि AO OC के साथ बराबर हो जाएगा, AO OC के साथ बराबर हो जाएगा, OD OB के साथ बराबर हो जाएगा, OD OB के साथ बराबर हो जाएगा। चलो दोबारा बता देता हूँ सारे प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बेटा। ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, AB CD के साथ बराबर होता है, AD BC के साथ बराबर हो जाए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, एंगल A जितना होगा एंगल C भी उतना हुआ होगा, एंगल B जितना होगा एंगल D भी उतना ही होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा है एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ सप्लीमेंटरी। ओके, ये दोनों एंगल, दो कोई भी एडजेसेंट एंगल उठा लेते हैं तो उनका जो वैल्यू है 180 डिग्री को अटेंड करता है। फोर्थ बताता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। अगर डायगोनल बना दूं जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट, वो क्या करता है, चारों चारों बाइसेक्ट, यानी OD OB के साथ बराबर हो जाता है, AO OC के साथ बराबर हो जाता है। क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल्स ऑफ। मैं मान लाता हूं कि पहला जो मल्टीपल है x है, उसके पीछे एक मल्टीपल होगा x - 11 और उसके आगे एक मल्टीपल होगा x + 11। ओके, x के 3 मल्टीपल हो गए, एक हो गया x - 11, फिर हो गया x, फिर हो गया x+। आपको ये ध्यान होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11 11 के गैप पे होते हैं, डिफरेंस पे। ओके, तो इनका जो सम है कितना दिया है 363, तो -11 और पॉजिटिव 11 कैंसिल हो गया, 1 2 3, 3x का वैल्यू मेरे पास आ गया 363, तो x का वैल्यू कितना आ गया 363/3, ये हो गया 1 2 1। ओके, जो x का वैल्यू आ गया मेरे पास क्या आ गया 1 2 1, तो ये हो गया मेरे पास 1 2 1। इसे 11 ज़्यादा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 132, अगर इसे 11 कम कर दूं तो कितना हो जाएगा 110। तो जो मल्टीपल्स थे वो क्या थे 110, 121, 132। क्लियर? तो ये क्या थे, ये 110 जो था 11 × 10 था 121। चलो इसको लिख देता हूँ, 110 जो है कितना 11 × 10, 121 जो है 11 × 11 है, और 132 जो है वो क्या है 11 × 12 है। ओके, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं था। चलो सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं बेटा। आगे सेक्शन सी पे क्या है, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ओके, 3/4 दिखाई नहीं दे रहा हो तो बोल भी देता हूँ। उसने बोला है कि 3/5 और 3/4 के बीच में क्या करना है, हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है। पहला काम यही करते हैं कि इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम ले ली तो 20, तो इसको भी 20 पे कन्वर्ट करेंगे और इसको भी 20 पे कन्वर्ट कर लेंगे। इसको 20 के करने 4 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर ही 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा।
5 मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करो 15। तो इनके बीच में कौन दो ही नंबर आ रहा है, 13 और 14। ओके, हमें चाहिए 3। तो फिर से क्या करता हूँ, जो डिनोमिनेटर उनको डबल कर देता हूँ। अगर इनको डबल कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 12 का डबल कर दो 24 हो जाएगा, 15 का डबल कर दो 30 आ जाएगा। तो इनके बीच में जितने भी नंबर आ जाएंगे, जैसे 25/40 हो गया, एक 26/40 हो गया, 27/40 हो गया। तो हमें पूछा था 3, तो 25/40, 26/40 और 27/40। हालांकि और भी मल्टीपल्स निकल सकते हैं जितना चाहो, बट बेसिक यही था, हम इसको निकाल दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, उसने बोला कि रेशनल नंबर है। ओके, मैं मान लेता हूँ जो रेशनल नंबर है वो x है। व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 5/2, अगर इसके साथ मैं 5/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड ऐड 2/2 द प्रोडक्ट, अगर इनके प्रोडक्ट के साथ मैं 2/3 ऐड कर लेता हूँ तो क्या मिलता है, यू गेट -7। तो ये करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो है -7/12। तो पूछा था क्या नंबर, तो वो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो ये इसको ये करते हैं 5x/2 इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, इस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -7/12 -2/3। तो इसका भी 12 कर देते हैं इसका डिनोमिनेटर, यानी कि इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/12 बन जाएगा। तो इधर बन गया 5x/2। ओके, ये हो जाएगा -15/12। ओके, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 और 3 4 ये हो गया -5/4। और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 4 से कैंसिल हो तो 2 बचेगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा, वो बनेगा -1/2। जो नंबर सोचा था, जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था वो -1/2 हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया इन द अबव फिगर RISK। ओके, तो ये है RISK। ओके, ये एक पैरेललोग्राम है और CLUE ये एक पैरेललोग्राम है। तो पूछा था फाइंड द वैल्यू, तो ये x का वैल्यू उसने पूछा है कि निकालने के लिए। अच्छा बेटा देखो, अगर ये 120 डिग्री दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 है, यानी मुझे ट्रायंगल कुछ इस तरह का है। ओके, ये है E, ये है S और ये है X। ओके, ये अगर 60 डिग्री है, क्या ये एंगल S, अगर इसकी बात करूँ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो पहले वाला जो था RIS में, RIS के जो पैरेलल था, ये अगर 60 है तो ये एंगल S भी 60 हो जाएगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया कि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल एंगल होते हैं। ऑपोजिट वाला एंगल जो होता है इक्वल मेजर का, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो एंगल जो 6 था वो S तो था वो 60 डिग्री हो गया। ओके, अब इस वाले को देखते हैं, जो CLU वाला है, CLUE वाला, ये वाला, ये अगर 70 है तो एंगल E भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ओके, तो ये भी 70 हो गया। और हमें ये ट्रायंगल में पता है 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, ये 130 डिग्री हो गया, 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपली x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो जो x का रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितना है, 50 डिग्री है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में ये दिया गया, जो देवांशी है उसके पास 590 रुपीज़ है। ओके, देवांशी के पास टोटल कितना रुपीज़ है, 590 रुपीज़ है। देवांशी के पास 590 रुपीज़ है। किस किस के डिनोमिनेशन पे ना, 50 के कुछ रुपए हैं। ओके, 50 वाला कुछ रुपए हैं और 20 वाला कुछ नोट्स हैं और 10 वाला कुछ नोट्स हैं। ओके, तो जो उसने ये बताया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 एंड 20 इज 3:5। ओके, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो 50 रुपये वाला नोट्स है वो x है, उसी तरह 20 वाला नोट कितना है, y है, 10 वाला जो नोट है वो कितना है, z है। ओके, उसने ये एक इक्वेशन बताया, दो 50 वाला नोट x और y, इन दोनों का जो रेशियो है x/y वो कितना है बेटा, दिया है 3/5। उसके बाद दिया है ये C है, टोटल ऑफ 25 नोट। टोटल कितना नोट्स होगा, ये था मेरा नंबर ऑफ नोट्स। ओके, नंबर ऑफ नोट्स कितना दिया उसने, 25, यानी कि अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ बेटा, ये थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ऐसे लिख देना 5x इक्वल टू 3y, ये आगे चल के काम आएगा। उसमें बोला टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है, 25, यानी कि x प्लस y प्लस z, ये मिलकर कितना है, 25 है। ओके, अच्छा उसने पूछा हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच नोट्स, तो कितना नोट्स है। अच्छा, तो मुझे ये एक तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया, और थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। 50 रुपये वाला नोट कितना है मेरे पास, x है, तो टोटल कितना अमाउंट है मेरे पास, 50x। उसी तरह 20 रुपये वाला कितना नोट्स है मेरे पास, y नोट, तो टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास, 20y। 10 रुपये वाला z नोट्स है, तो टोटल कितना अमाउंट होगा मेरे पास, 10z। और उसने बताया कि सारे के सारे मिलकर कितना होना चाहिए, 590 है। तो इसको मैं 590 के साथ इक्वल कर देता हूँ बेटा। देखो इसमें 10 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन किया तो 5x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 590। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बना 5x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 59। ओके, चलो तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर उसने बताया कि 5x को मैं 3y लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 5x को 3y लिख दूँ प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 59। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिल जाएगा कितना, 5y प्लस z इक्वल टू 59। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया, 5y प्लस z कितना होगा, 59। ओके, एक इक्वेशन मुझे मिल गया यहाँ पर
5y प्लस जेड इक्वल टू 59। ओके चलो, और फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा जो इक्वेशन है 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे इक्वेशन को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो पूरा इक्वेशन इसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इस तरफ सॉल्व करते हैं। अगर इसको पूरे इक्वेशन 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 5y प्लस 5z इक्वल टू 25 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 125 हो जाएगा। अभी मैंने बताया जो 5x है वो कितना है, 3y के साथ बराबर है। 5x को 3y लिख दो प्लस 5y प्लस 5z इक्वल टू 125 आ रहा है। ओके, 3y प्लस 5y कितना हो गया बेटा, 8y प्लस 5z प्लस 5z कितना आ गया बेटा, 125 आ गया। चलो अब बेटा यहीं से सॉल्व करते हैं। क्या मैं इस वाले इक्वेशन से ये लिख सकता हूँ जो z होगा वो होगा 59 माइनस 5y, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 8y प्लस 5 टाइम्स ऑफ z कितना हो जाएगा, 59 माइनस 5y इक्वल टू 125। अच्छा ये हो गया 8y, 59 इंटू 5 करें तो 9 5 45, कैरी 4 25 प्लस 4 29 माइनस 25y इक्वल टू कितना हो रहा है, 125। क्लियर। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो रहा है बेटा, 8y माइनस 25y, यानी कि ये बन जा रहा है माइनस 17y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 माइनस 290। तो अगर इसको सॉल्व करें, सॉरी 295 बेटा, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 170। ओके, तो माइनस 17y इक्वल टू माइनस 170, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 17 से कैंसिल करूँ तो 10, तो बेटा y का कितना वैल्यू हो जाएगा, 10। y का कितना वैल्यू हो गया, 10। ओके, y का 10 यानी कि 20 रुपये वाला नोट्स कितना था मेरे पास, 10 नोट्स था। ओके अच्छा, तो उसने बताया था x और y का जो रेशियो है, x अपन y कितना है बेटा, 3:5। इसको अगर डबल कर दूँ तो 6:10 हो जाएगा, और मेरा y का वैल्यू 10 था। जब y का वैल्यू 10 है तब x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6। तो जो 50 रुपये वाला नोट्स कितना होगा बेटा, 6 नोट्स होगा। और कुल मिलाकर टोटल मिलाकर 25 होना चाहिए। उसने बताया टोटल मिलकर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ये 10 प्लस 6 16 हो गया, और कितना चाहिए, 9। तो 9 टोटल यहाँ पर। तो उसने पूछा हाउ मेनी नोट्स इच डिनोमिनेशन है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 50 रुपये वाला कितना होगा, 6 नोट्स होगा। 20 रुपये वाला कितना होगा, 10 नोट्स होगा। 10 रुपये वाला कितना नोट होगा, 9 नोट्स होगा। क्लियर, आपको जो रिक्वायर्ड आंसर था वही होगा। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।